माता वैष्णो देवी का मंदिर, जो कि भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू के रियासी मंडल के कटरा नगर के समीप स्थित है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थल में से एक है। मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। माता वैष्णो देवी की पूजा और यात्रा हिंदू धर्म के भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह स्थल धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। माता वैष्णो देवी को लेकर मान्यता है कि यह देवी भक्तों की मान्यताओं को पूर्ण करती है। भक्त यहाँ आकर अपनी भक्ति और श्रद्धा से देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। माता के प्रति श्रद्धा और भक्ति को दर्शाने के लिए भक्त विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ भी करते हैं और इसे भारत के 4 धाम तीर्थ स्थल में से एक माना जाता है। माता वैष्णो देवी का इतिहास पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी का प्रकट त्रेता युग में हुआ था। कथा के अनुसार माता वैष्णो देवी एक राजा की पुत्री थी और उनका नाम वैष्णवी था। वे एक महान योगिनी और देवी थी जिन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और उनके द्वारा प्राप्त शक्तियों का उपयोग सृष्टि के उद्धार के लिए किए। कहानी के अनुसार जब राक्षसों ने धरती पर अत्याचार किया और धर्म की हानि की, तब देवी ने धरती पर आकर उन राक्षसों का संहार किया और धर्म की पुनरावृत्ति की। माता वैष्णो देवी की पूजा और उनकी शक्ति के प्रति श्रद्धा हजारों सालों से भक्तों के बीच प्रचलित है। उनका मंदिर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, जहां भक्तों का मानना है कि देवी वहां स्वयं प्रकट हुई थी और उनका निवास स्थान भी वही है। माता वैष्णो देवी का मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है। यह गुफा त्रिकुट पर्वत की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पहुँचना चुनौतीपूर्ण यात्रा होती है। गुफा के अंदर माता की पूजा की जाती है और यहाँ पे 3 पांडियाँ स्थापित है जो देवी के 3 रूपों महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब माता वैष्णो देवी की पूजा अर्चना की जाती है, उस दौरान भक्तों को देवी के शक्ति का एहसास होता है। मंदिर के भीतर का वातावरण अत्यंत पवित्र और दिव्य है। यहाँ की वास्तुकला और संरचना प्राकृतिक रूप से विकसित हुई है, जो इसकी ऐतिहासिकता और महत्व को दर्शाती है। मंदिर के अंदर और बाहर की सजावट भक्तों को प्राकृतिक और सांस्कृतिक अनुभव का प्रदान करती है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यात्रा एक चुनौतीपूर्ण लेकिन अत्यंत पुण्यकारी अनुभव होता है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए सबसे पहले जम्मू पहुंचना होता है। जम्मू हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जम्मू पहुंचने के बाद आपको कटरा तक यात्रा करनी होती है, जो कि माता वैष्णो देवी के आधार स्थल है। जम्मू से कटरा तक बस, टैक्सी या रेलवे सेवा उपलब्ध है। कटरा, जो कि माता वैष्णो देवी के मुख्य स्थल के रूप में जाना जाता है। कटरा से भक्तों को भवन तक पहुंचने के लिए लगभग 12 किलोमीटर की यात्रा करनी होती है। यह यात्रा पैदल, घोड़े या पालकी द्वारा की जा सकती है। यहाँ यात्रा के विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध है। पैदल यात्रा यह सबसे पारंपरिक और धार्मिक तरीका है। यात्रा मार्ग पर भक्तों के लिए कोई विश्राम स्थल और भोजन की सुविधाएं उपलब्ध है। घोड़े की सवारी बुजुर्गों और कठिनाई महसूस करने वाले भक्तों के लिए घोड़े की सवारी का विकल्प उपलब्ध है। पालकी की सेवा भी उपलब्ध है, जो कि विशेष रूप से उन भक्तों के लिए होती है जो पैदल यात्रा करने में असमर्थ होते हैं। यात्रा मार्ग पर विभिन्न तीर्थ स्थल और विश्राम स्थल है, जैसे कि भक्त उसे विश्राम कर सकते हैं। भवन तक पहुंचने के बाद भक्त गुफा में प्रवेश करते हैं, जहां माता वैष्णो देवी की पूजा की जाती है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए विशेष समय होती है और भक्तों को इस प्रक्रिया का पालन करना होता है।
गुफा में पहुंचने के बाद भक्त माता के तीनों रूपों का पूजा करते हैं और अपने मन में अपनी बात देवी को कहते हैं। यात्रा के दौरान उचित खान पान और पानी का ध्यान रखें ताकि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी कोई शिकायत ना हो। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। यात्रा जारी रखने के लिए चेरी मेहता को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।